हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी। ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। इस बुक के हिस्ट्री, पॉलिटी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल का पार्ट 1 से लेकर 4 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये है रेगूर मिट्टी। पेयरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? वेल्स तथा डाउन्स। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी नदी। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये काश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन कहाँ पाया जाता है एवं यह किस पशु का अभयारण्य है? गुजरात के जूनागढ़ जिले में और शेरों का ये अभयारण्य है। उत्तरी सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? लानोस तथा कैंपोस। पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो नासिक और पुणे के लिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग, महाविस्फोट सिद्धांत। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से पाया जाता है? ग्रेनाइट चट्टान से। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो के नाम से। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कावेरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट। रेडियो तरंगों द्वारा आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर की स्थिति होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या पीरिहेलियन। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो ये है विषुवत रेखा पर। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ब्लिज़ार्ड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये है गंगा नदी की। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो ये हुगली नदी में गिरती है। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहा जाता है? रेयॉन। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु राज्य से। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकसताल झील से निकलती है? तो ये है सतलज नदी। वूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल के रूप में। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है?
वियन के विस्थापन का नियम। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो यह है हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो कि चंडीगढ़ में है। कोल, भील, गोंड, बेगा, मुड़िया आदि जनजाति का निवास स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग कौन सा है? तो ये है बीड़ी उद्योग। मोनाजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है थोडियम। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नेशनल पार्क का क्या नाम है? बांदीपुर नेशनल पार्क। धूमकेतु कब दिखाई पड़ता है? जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर। यह अगली बार कब दिखाई देगा? ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार अब 2062 में दिखाई देगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? 4 जुलाई को। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौरिक या अपसौर। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को क्या माना गया है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या माना गया है? मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। शरद विषुव किस दिन को कहा जाता है? 22 सितंबर को। वसंत विषुव किस दिन को कहा जाता है? 21 मार्च को। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का न दिखाई देना। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्रुवीय या शीत कटिबंध। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी या क्रस्ट। यह मुख्यतः किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 कटिबंधों में। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद के निकट। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन आगे। बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे की। कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक किन शैलों में पाया जाता है? पैग्माटाइट शैलों में। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? बैथोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तड़ीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो क्या कहलाता है? फैकोलिथ। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? सील। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहा जाता है? सीट। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक। अवसादी चट्टानें किस प्रकार की होती है? परतदार। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेषों
किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। नीस चट्टान किस कोटि की है? परावर्तित कोटि की। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा गया है? प्राथमिक चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबददार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? कार्यांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में। प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। उद्गार अवधि अथवा ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं? विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? इसके उदाहरण कौन से हैं? को सुल्तान एवं देमवंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराओ दक्षिण अमेरिका। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी, पुणे में। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? केन्या और तंजानिया की। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर, ब्लैक सी। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से 2 देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? फ्रांस और इंग्लैंड के। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। यूराल पर्वत किन 2 के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? एशिया और यूरोप के बीच। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मीडियन लाइन। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। ओबरॉन, टाइटेनिक, एरियल, एम्ब्रियल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? यूरेनस के। अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं बनास द्वारा। स्थानीय पवन सिरोको किस देश में चलती है? इटली में। असम से पृथक कर बने राज्य कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्तोक कहाँ है एवं क्या है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह। खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम होता है? ब्लू नील व श्वेत नील नदियों का। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? अल्पाइन हलचल के दौरान। मदर ऑफ पियरल क्लाउड किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? निकेल के लिए। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियां का बाहुल्य है? संथाल जनजाति का। भारत में 3 सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है?
वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलीन। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? जेलेपला दर्रा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो 6,893 मीटर ऊंचा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ इंडीज पर्वतमाला पर। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है? जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान देश का। एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता का माप किस पैमाने पर की जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने का विकास किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिटर द्वारा 1935 में। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। प्राथमिक तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से। द्वितीय तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है? केवल ठोस माध्यम से। एल तरंगे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? धरातलीय या लंबी तरंग। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत। जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है तो बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण क्या हैं? बॉसजेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट लेक पाकिस्तान में। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण क्या है? अरावली पर्वत, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ और सियारा जो स्पेन में है। वलित पर्वत किस प्रकार बनते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से। वलित पर्वत के उदाहरण क्या है? हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज आदि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत की संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक पर। विश्व का सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। प्रमुख पठारों के उदाहरण कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट है, बोलीविया का पठार, जिसकी ऊंचाई 12,000 फीट है, और कोलंबिया का पठार, जिसकी ऊंचाई 7800 फीट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं सोमालिया, इथोपिया, इट्रिया एवं जिबूती। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क निकाला जाता है। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है? जबकि यहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। इसका कारण है यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? मंगोलियन प्रजाति के।
विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तूतीकोरन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है, किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? नर्मदा एवं महानदी। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकर एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत के किस नाम से जाना जाता है? भावर के नाम से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? 1187 सेंटीमीटर। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? सेंट पियरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है? बहुफसली कृषि। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का। बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओजोन परत की क्षरण के कारण किस परत में लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन गया है, जो स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर? प्रथम बार 1985 में देखा गया था। लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डों के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? विशाखापट्टनम। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का क्या कारण है? उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मसीनराम में होने का क्या कारण है? पहाड़ियों के कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है? पवन। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में 1982 में बनी थी। पर्वत शिखर एवं उसके संबंधित देश और ऊंचाइयाँ। अब देख लेते हैं हम लोग पर्वत शिखर, देश और कितनी ऊंचाई है ये। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। K2 जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है कहाँ है? भारत में 8611 मीटर इसकी लंबाई है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत नेपाल में स्थित है। 8598 मीटर लंबा है। ल्हासा कहाँ है? नेपाल में 8501 मीटर ऊंचा है। मकालू कहाँ है? चीन और नेपाल में 8481 मीटर ऊंचा है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में 8172 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में है। फिर 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। 8078 मीटर ऊंचा है। गसेर ब्रह्म पाकिस्तान में है। 8068 मीटर इसकी लंबाई है। गोसाई थान कहाँ स्थित है? चीन में। 8018 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। 7817 मीटर इसकी लंबाई है। राकापोसी कहाँ है? पाकिस्तान में है। 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत कहाँ स्थित है? भारत चीन में स्थित है। 7756 इसकी ऊंचाई। नामचा बर्मा कहाँ स्थित है? चीन में। 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिरिचमीर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। 7708 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुर्ल मानधाता कहाँ है? चीन में। 7728 मीटर इसकी लंबाई है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? बेंगलुरु के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है?
त्रिपुरा राज्य की। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 6.5%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। निक्स ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? जापान देश में। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। भारत का सबसे पहला जैव मंडल बायोस्फेरिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? नीलगिरी में 1986 में। पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार। स्थल मंडल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33% पर। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया के पठार से। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में। वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य में। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? कोलंबिया पठार के दक्षिण में, कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से बने मैदानों को क्या कहते हैं? अपर्दनात्मक मैदान। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? लोएस मैदान। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? कास्ट मैदान। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41% पर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र में निवास करती है? 85%। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरे हुए है? 30%। एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, चीन। एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? मृत सागर की 430 मीटर लगभग। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैगोंग झील, लद्दाख में 4267 मीटर ऊंची। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मसीनराम। 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, और ये मेघालय राज्य भारत में स्थित है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है गोरखपुर, 1336.4 मीटर इसकी लंबाई है। ये जिस समय पूछा गया था उस समय का है,
लेकिन अभी वर्तमान में कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। एशिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः कौन सा है? बांग्लादेश और भारत। एशिया में सबसे बड़े रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया। विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादन देश कौन सा है? तो ये है चीन। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद पाकिस्तान में, यहाँ 53 डिग्री सेल्सियस है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो ये है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। यूराल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस, जिसकी लंबाई 5642 मीटर है और ये रूस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी 2842 किलोमीटर लंबी है। यह नदी किस सागर में गिरती है? ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया में। यह नदी किस सागर में गिरती है? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, जर्मनी, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया और रोमानिया से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में। डेन्यूब नदी के तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। डेटम तल क्या है? समुद्र की क्षैतिज तल जिसकी ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भोपाल के भारत भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तट पर उठने वाली तूफान चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक, सिक्किम में। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियाँ जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? अवसादी चट्टान, परंतु इसका आयतन भूपर पट्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लौह, चूना, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना। पखुनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? पाकिस्तान देश में। वर्षा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी के नाम से। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी यह किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी के समूह का। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती है? रेड इंडिया और निग्रो। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा में अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर सूर्य की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और यह सिकुड़ती है? तो यह है चिकनी मिट्टी। प्रशांत की अग्नि मेखला पैसिफिक गिरिडल ऑफ फायर प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए।
भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य है? पनामा। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है कहलाता है बांगर मैदान। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंग और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है कैनली हेविसाइड परत। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर। गंगा के मध्य एवं निचली घाटी में भाबर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सा है? सागौन। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर। विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है? पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है? पेरिस को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कौन कहलाता है? यूक्रेन गणराज्य। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? इटली। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? तो यह है रूस। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच मोट ब्लॉक में। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ग्रेट सेंटर बर्नार्ड दर्रा। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ब्रेनर दर्रा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प, बेल्जियम में। उत्तर अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 23। उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1492 में कोलंबस के द्वारा। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेयरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग केंद्र कौन सा है? डेट्रॉयट। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में। विश्व का सर्वाधिक बड़ा अजायब घर कौन सा है? न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सी झील स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक, नमकीन पानी की झील। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका के सेंट लॉरेंस नदी। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका की लौह की प्रसिद्ध खान कौन सी है? मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? होमस्टे खान, दक्षिण डकोटा में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है मैक्सिको सिटी। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कनाडा। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका झील 3811 मीटर की ऊंचाई पर पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल 979 मीटर ऊंचा है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? बोलिविया की राजधानी लापाज। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी भाग। में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती है, जिन्हें कहा जाता है खमसीन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है, क्या कहलाता है? एस्चुरी। जॉली बॉय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार और झारखंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? 78%। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों में प्रथम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती है? दक्षिणी पश्चिम से। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ तक किसी देश का अन्वयन आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? 200 नॉटिकल मील। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी व परतदार चट्टानों में।